के दिल को। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों तक? ठीक। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मुनिगण, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का हम पाठ कर रहे हैं। पिछली बार जहां समाप्त किया था वहीं से आरंभ करते हैं। सांख्य का सूत्र है मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता। इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है, क्योंकि किसी कार्य के कार्यारंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तंतुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व में वर्तमान होने से वस्त्र बनता है, वैसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी न हो तो जगत भी न हो। तब यहाँ जब ये पूछा गया कि परमेश्वर स्वयं से जगत को बनाता है और बिगाड़ देता है, तो उसका उत्तर देते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं से नहीं अपितु प्रकृति से सृष्टि का निर्माण करता है, जगत का निर्माण करता है। जो प्रकृति है वो उपादान कारण है और उस उपादान कारण के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है। परमेश्वर इसमें निमित्त कारण है, करने वाला है, लेकिन वो स्वयं परिवर्तित नहीं होता, स्वयं परिणामी नहीं होता, स्वयं बदलता नहीं। अभी फिर पूछा कि उसका कारण क्या है, तो सांख्य का सूत्र देते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि कारण का कारण नहीं होता। जो मूल कारण है वही पदार्थों के निर्माण के लिए सामग्री के रूप में उपयोग में परमेश्वर द्वारा लाया जाता है। और इसमें उन्होंने कुछ पदार्थ गिनाए, जैसे परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीव। ये सब कैसे हैं? अनादि हैं। और इनके अनादि होने से क्या होता है? इस पदार्थ का निर्माण होता है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि आकाश तो निर्मित हुआ तो इसमें कैसा है? आकाश जो है, आकाश को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक आकाश को पदार्थ के रूप में देख सकते हैं और एक आकाश को हम अवकाश के रूप में देख सकते हैं। अवकाश का निर्माण और प्रलय नहीं होता, लेकिन पदार्थ के रूप में तो जिन पदार्थों के बीच में, जैसे घटाकाश, मठाकाश, अब आप जब जिसको घटाकाश कहते हैं, घटाकाश मतलब घड़े के अंदर का जो आकाश है, तो घटाकाश निर्मित होगा, क्योंकि जब घड़ा बनेगा तब उसके अंदर का आकाश बनेगा, तो उस रूप में आप कह सकते हैं निर्मित हुआ। लेकिन वैसे घड़ा भी आकाश में ही है और उसके अंदर भी जो स्थान है वो आकाश है। यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी जो स्थान है, जो शेष बचा हुआ, वो आकाश ही है। तो उस रूप में आकाश को सांख्य में अनादि गिना है, क्योंकि वहां पे जो पदार्थ गिनाए गए हैं उन पदार्थों में आकाश को और काल को। अब काल भी यूं अगर देखा जाए तो कोई पदार्थ अपने आप में नहीं, जैसे आकाश कोई पदार्थ नहीं है, इसी प्रकार से काल भी कोई पदार्थ नहीं है। काल भी किस प्रकार से होता है कि अब से तब का समय। अब से तब का समय मतलब जो अब था और जो तब भी है, इन दोनों के बीच का, यानी जैसे किसी का जन्म हुआ और किसी की मृत्यु हुई, तो वो काल की गणना हो गई। कोई पदार्थ बना
और बनने के बाद में जितने समय तक वो रहा और उसके बाद नष्ट हो गया, तो वो उसके काल की गणना हो गई कि भाई ये 100 साल रहा, ये 50 साल रहा, ये 20 साल रहा। लेकिन अगर कोई पदार्थ इस प्रकार से बना ही ना हो और बिगड़ा भी ना हो, तो जो बना नहीं और बिगड़ा नहीं है वो कालातीत हो जाता है, वो काल की परिसीमा से बाहर हो जाता है। तो इसलिए काल भी अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है इस रूप में। तो यहाँ स्वामी जी ने उसको भी अनादि पदार्थों में गिना है। अब यहाँ आगे अत्र नास्तिका आहु शून्यं तत्त्वं भावोऽपि नश्यति वस्तु धर्मत्वाद् विनाशस्य अभावात् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मा फल्य दर्शनात् अनिमित्तो भावोत्पत्तिः कंटकतैक्षणयाः दिदर्शनात्। ये सब सांख्य के सूत्र दिए हैं। यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि एक पहले सूत्र का क्या करते हैं लोग, नास्तिक लोग जो हैं वो किस प्रकार से इसका जो अर्थ है वो निकालते हैं। शून्य ही एक पदार्थ है, सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं शून्य आकाश, अदृश्य अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। जहां पर किसी चीज का अभाव हो, यहाँ पे कोई चीज नहीं, तो क्या कहते हैं शून्य में। जैसे कभी कभी कोई आदमी अगर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अरे शून्य में चले गए क्या, यानी विचारहीन हो गए, या इस समय में आप कोई क्रियाहीन हो गए, तो उसमें क्या कहते हैं शून्य में चले गए। तो शून्य के लिए स्वामी जी यही शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि आकाश को, जो अदृश्य है उसको, अवकाश को और बिंदु को भी शून्य कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ, इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि, पर्वत आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं, और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता। तो यहां पर कहा कि शून्य से बन गए, तो शून्य से कैसे बनेंगे, बिना बनाने वाले के नहीं बन सकते। कोई भी चीज जो एक से दूसरे के साथ में अगर संयोग हो रही है या वियोग हो रही है, तो संयोग का कराने वाला या वियोग का कराने वाला कोई चेतन होना आवश्यक है। इस बात को आधुनिक विज्ञान में भी स्वीकार किया गया है, और जड़त्व का जो नियम है, उस जड़त्व के नियम की परिभाषा इसी प्रकार से दी गई है कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये जड़त्व का जो नियम है ये हमें बता रहा है कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, अब जड़ पदार्थ क्या है, प्रकृति जो है वो जड़ है, जीव और ईश्वर दोनों चेतन है। तो इस प्रकृति से जो सृष्टि निर्मित हुई है, ये अपने आप निर्मित इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जड़ है, और जब जड़ है तो इसका निर्माण करने वाला कोई चेतन चाहिए, कोई बाहरी फोर्स चाहिए जो इसमें हलचल करेगा, जो इसमें संयोग वियोग करेगा, जिसके कारण से इन पदार्थों का निर्माण होगा। तो इस बात से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर और जीव जो निमित्त कारण है, मूल निमित्त ईश्वर और साधारण निमित्त जो मनुष्य है, वो संसार में छोटे मोटी रचनाएं करता है, और परमात्मा जो इस ब्रह्मांड की रचना करता है, ये दोनों ही चेतन है। और जो निर्मित होने वाला और नष्ट होने वाला अर्थात जो परिवर्तनशील है, वो परिणामी प्रकृति से बना हुआ जगत है। दूसरा नास्तिक प्रश्न इसका अर्थ करता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। तो उत्तर देते हैं जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था, जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। अब बीज में अंकुर विद्यमान है, ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को कई बार, कि हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते समय हम समिधा रखते हैं, सामग्री रखते हैं, कपूर डालते हैं, घी डालते हैं, उन सबको हम जलाते हैं। अब ये समिधा, सामग्री, घी, कपूर आदि जो है,
इसको हमने एक बार हवन कर लिया, जला लिया, अब इसे आप दोबारा जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो इसका अर्थ ये है कि वो अग्नि जो प्रकट हुई, वो इनके अंदर विद्यमान थी। अब वो अग्नि प्रकट हो चुकी, अब उनके अंदर विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है इसलिए अब आप उसे दोबारा नहीं जला सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कपूर डाल दो, घी डाल दो, लेकिन वो राख को आप जला नहीं सकते। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो विद्यमान अग्नि थी। इसी प्रकार से अंकुर को भी अग्नि कहा गया है। अंकुर क्या है? अग्नि, जो आगे लेकर के चलता है। अग्रे नयति, अग्रणीर भवति, ये सब क्या है? अग्नि के रूप हैं। तो अग्रे नयति, उस बीज को जो आगे लेकर के चलता है, तो वो अंकुर है। इसलिए अंकुर का नाम भी क्या है? अग्नि है। वो उसके अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। जैसे लकड़ी के अंदर सूक्ष्म रूप में अग्नि विद्यमान है, जो प्रकट हो जाती है। अच्छा, अब आप क्या करें कि आप एक काम करें, बीज को भिगो दें थोड़ी देर के लिए। 24 घंटे के अंदर उसके अंदर एक अंकुर निकल आता है। वो 24 घंटे में तो बाहर दिखने लगता है, लेकिन अगर आप 8-9 घंटे बाद में उसको थोड़ा दाल को खोलेंगे, 2 दलों को अलग-अलग करेंगे, तो बीच में आपको छोटा-सा अंकुर दिखेगा। उस अंकुर को आप तोड़ दीजिए, फिर आप उगा के दिखा दो उसे, कभी नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगा? क्योंकि जो उसके अंदर का अंकुर था वो नष्ट हो गया। तो ये जो कह रहे हैं कि अभाव से भाव उत्पन्न हो जाता है, नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ना भावो विद्यते सतः, है ना? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये क्या कहा गया उन्होंने, क्यों कहा ये? कि अभाव से भाव और भाव से अभाव नहीं हो सकता। जिसका भाव नहीं है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। तो अगर कोई कहे कि जीव से जीव उत्पन्न हो गया, नहीं हो सकता। कोई कहे जीव से प्रकृति उत्पन्न हो गई, नहीं हो सकता। कोई कहे ईश्वर से संसार बन गया, नहीं हो सकता। कोई कहे प्रकृति से प्रकृति बन गई, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसमें जिसका अभाव है वो नहीं हो सकता। तो प्रकृति से संसार की रचना होती है, लेकिन उस रचना में चेतनता का होना आवश्यक है। अगर चेतन परमात्मा या चेतन जीवात्मा उसमें परिवर्तन न करे, उसमें अपना प्रयास न जोड़े, तो प्रकृति से कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो अपने आप में प्रकृति जो है वो जड़ है। अब तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल दिखने में आते हैं। इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल नहीं देना चाहता नहीं देता। इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है। अब यहाँ पर कहा कि जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो, तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है, वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा कर्म जीव करता है, वैसा ही फल ईश्वर देता है। तो अब यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए, स्वामी जी इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि जीव जैसा कर्म करता है, यानी किसी भी जीव को जो फल मिलता है वो उसके ही कर्म का मिलता है। ईश्वर स्वतंत्र रूप से किसी को किसी के कर्म का फल अपने आप नहीं देता। वो जैसा कर्म जिसने किया है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। तो इसको अर्थापत्ति से हम इस रूप में समझें कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, हमें जो कुछ भी सुख और दुख मिल रहा है, ये हमारे ही किए हुए का परिणाम है, उसका फल है। इसमें किसी प्रकार की दो राय हमें मन में नहीं रखनी चाहिए। चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसे बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण वाले देखने में आते हैं, तीक्ष्ण अणि वाले देखने में आते हैं। इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है, तब तब शरीर आदि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते? तो अगर ये कहा गया कि कांटे जो हैं वो क्या हैं? निरर्थक हैं, उन कांटों की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा मान के अगर चलें कि भाई कांटे तो अपने आप ऐसे ही उत्पन्न हो गए, परमात्मा ने तो पत्तियां फूल बनाए थे, तो वो लोग थोड़ा सा इस विषय को कम जानते हैं। अभी बहुत प्रकार के वृक्ष आते हैं पढ़ने में, जिन्होंने वस्तु वनस्पति विज्ञान पढ़ा है, उन लोगों को ये पता है कि अनेक प्रकार के वृक्ष इस संसार में होते हैं। उनमें जो जलीय वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं। जितने भी ऐसे स्थानों पे पाए जाने वाले जहाँ जल की मात्रा अधिक होती है, उन वृक्षों के पत्ते बड़े-बड़े होते हैं। और जो सूखे में पाए जाने वाले हैं, उनका जो पत्ता होता है वो काँटों में परिवर्तित हो जाता है।
तो बबूल में तो फिर भी वो एक बीच का फेज है, क्योंकि वो ऐसे स्थानों में भी पाया जाता है जहां पर जल हो, और ऐसे स्थानों में भी पाया जाता है जहां पर जल की कमी होती है। तो इसलिए उसमें थोड़ा पत्ते भी हैं, थोड़े कांटे भी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, नागफनी को आप देखिए, नागफनी कैक्टस जिसे बोलते हैं, उसके सारे के सारे पत्ते जो हैं वो कांटों में परिवर्तित हो गए हैं, और उसका तना जो है वो फ्लैशी हो जाता है, वो पत्ते जैसा दिखाई देता है, मांसल हो जाता है, और वो अपने अंदर जल को सुरक्षित करता रहता है, जिससे उसका जीवन चलता है। और पत्ते कांटों में क्यों बदल जाते हैं? ताकि जल का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाए, जिससे उसके अंदर जल की कमी ना हो। और उसके अंदर काष्ठ का अभाव हो जाता है, क्योंकि काष्ठ जो है वो सूखा हुआ है, तो सूखे हुए का अभाव कर दिया जाता है, और उसका तना ही जो है कैसा हो जाता है? जलीय हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसमें वो जल को संरक्षित कर लेता है। तो ये परमात्मा की एक व्यवस्था है। इस सृष्टि में सर्वत्र जहां कहीं भी हम देखते हैं, परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा के नियम हमको दिखाई देते हैं, जिसमें वनस्पतियां हों, चाहे जीव हों, चाहे प्राणी हों, उन सब के लिए जो अनुकूलन चाहिए, उस अनुकूलन की व्यवस्था परमात्मा ने करके रखी है। अब आप देखिए कि मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। अब चूँकि वो हर समय पानी में रह रही हैं, तो उनको पानी से ऑक्सीजन निकाल करके उपयोग करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था दे दी गई कि उनके अंदर कोष होते हैं, दोनों उनके कान के पीछे, और उन कान के पीछे कोषों में पानी भर जाता है। वहां से उनके जो गलफड़े हैं वो पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसे हम वायु में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। हम सारी की सारी ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं वायु से, वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन हमारे फेफड़े क्या काम करते हैं? उसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, जो आगे जाके शरीर में ऑक्सीडेशन का काम करती है, ग्लूकोज को जलाने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये परमात्मा ने सब प्राणियों के लिए बना के रखी है। इसी प्रकार से जो वृक्ष वनस्पतियां हैं, वो भी कभी ऑक्सीजन लेते हैं, कभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो है संसार में बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है। और जैसे-जैसे हम इनके विषय में और अधिक जानने का प्रयास करते जाते हैं, जैसे-जैसे हम विज्ञान को पढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे हमें पता चलता है कि इस संसार की जो विलक्षणता है, इस संसार में जो सुंदर रचना है परमात्मा की, वो कितनी अद्भुत है कि जिसमें हमारा विचार करने की क्षमता भी नहीं रहती हमारे पास कि ऐसा कैसे परमात्मा ने कर दिया। कि देखिए दिन में वही पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात्रि में वही पौधे ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। अब ये कैसी सुंदर व्यवस्था है, जबकि पौधों को हम अगर चीर-फाड़ के देखें तो हमें कहीं फेफड़े दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो छोटे-छोटे रंध्र बनाए हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा पत्तियों को देखते हैं, तो पत्तियों में ये श्वसन की प्रक्रिया होती है, और उन छोटे-छोटे रंध्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, जो पत्तियों की निचली सतह पे परमात्मा ने बनाए, और वो जो हैं वो गैसों को लेते हैं, छोड़ते हैं, बनाते हैं। वहीं पर पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती हैं। तो सूर्य के प्रकाश से, और जो उनके अंदर हरा पदार्थ है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, इसके माध्यम से वो क्या करती हैं? इसका निर्माण करना शुरू करती हैं। अब ये पत्तियाँ हमको हरी क्यों दिखाई देती हैं? आप सब जानते हैं कि हरा और लाल रंग, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो काला बन जाता है। ठीक है ना? और काले में से अगर लाल रंग निकाल दो तो हरा बन जाता है। तो अगर आप क्लोरोफिल के और डिटेल में जाएँगे पढ़ने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लाल और काले पदार्थ, लाल और हरे पदार्थों का मिश्रण है, और सूर्य के प्रकाश में वो इस प्रकार से परावर्तित होता है कि हमको वो हरी दिखाई देती है। तो ये अनेक प्रकार के जो संयोग हैं पदार्थों के, ये किसने किए? प्रकृति में। प्रकृति में इन सब पदार्थों के संयोगों को करने वाला परमात्मा का एक सुंदर विधान है, और उस सुंदर विधान के अंतर्गत ये सारी की सारी घटनाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। इसलिए हमें ये स्पष्ट रूप से मानना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। स्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो जिस पदार्थ से उत्पन्न हो रहा है वही उसका निमित्त है। यानी अभी हम किसी चीज को बना रहे हैं, मान लीजिए आटे से हमने रोटी बनाई, तो आटे से रोटी बनाई है, तो आटा क्या हो गया? उसका पदार्थ हो गया, और बनाने वाला कौन हो गया? निमित्त हो गया। तो जो आटा और बनाने वाला, ये दोनों मिलकर के एक तरह से क्या है? रोटी के बनने में निमित्त। यहाँ निमित्त का अर्थ निमित्त कारण न लें। निमित्त का अर्थ है यहाँ पे कि उसके बनने में जो सहायक है।
तो आटा नहीं होता तो भी रोटी नहीं बन सकती, और बनाने वाला नहीं होता तो भी रोटी नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से इसको मानना चाहिए। पांचवा नास्तिक कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। तो यहाँ पर श्लोक भी दिया है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का यह सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकते। अब आपने शपथ तो क्या ली इस श्लोक को बोलते समय कि सब अनित्य है, लेकिन आप इसमें सिद्ध क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म से और जगत है, जगत ही ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म नित्य है तो सब कुछ अनित्य कैसे हो गया? तो आपने अपनी ही बात को अगली लाइन में काट दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने जो अपने मत मतांतर चला रखे हैं, या अपने अपने अपनी अपनी सोच को जो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं और वेद से दूर हट जाते हैं, तो ऐसे लोगों की बात जो है वो तार्किक नहीं होती, सैद्धांतिक नहीं होती, और वो वेद के सिद्धांत पे आकर के कट जाती है। संसार के नियमों के आधार पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो बातें निरर्थक सिद्ध होती हैं, कट जाती हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी वही बात कह रहे हैं कि आपने शपथ तो क्या ली, प्रतिज्ञा तो क्या ली श्लोक बोलने से पहले कि सब कुछ अनित्य है, लेकिन आपने जब श्लोक बोला तो उसमें क्या बोला? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म तो नित्य है। जब ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म से जी संसार अलग नहीं है, तो संसार भी फिर क्या हो गया? नित्य हो गया। तो यहाँ पे आपकी अनित्य होने वाली बात झूठ हो गई। लेकिन हम जब वेद के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, ऋषि के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों नित्य हैं, और जो जगत बनता है जिसमें निमित्त परमात्मा और जीवात्मा है और उपादान प्रकृति है, वो जगत जो है वो अनित्य है। वो बनता है, बिगड़ता है, उसमें ये निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। आगे प्रश्न किया, सबकी नित्यता भी अनित्य है, जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। अब ये इन्होंने जो बात कही अवैज्ञानिक बात है। उत्तर देते हुए स्वामी जी क्या कहते हैं, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है। गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं, उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्ष आदि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं, वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे, तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे, इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। तो जो लोग ये कहते हैं कि संसार अनित्य है और जिनकी हम नित्यता की बात करते हैं वो भी अनित्य हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये समझना होगा, इस बात को मानना और जानना होगा कि जो अगर हम ईश्वर को ही ईश्वर से ही उत्पन्न माने और ब्रह्म से उत्पन्न जगत को माने और ब्रह्म के साथ माने, तो फिर तो हम अनित्य कह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य है। ब्रह्म नित्य तो उसकी कल्पना भी नित्य हो जाएगी। अगर ईश्वर परम ब्रह्म की कल्पना है तो वो नित्य हो जाएगी। लेकिन कल्पना भी जो होती है वो साक्षात के द्वारा ही होती है। जैसे हम लोग जो स्वप्न देखते हैं रात्रि में, तो स्वप्न किन चीजों का आता है हमें? कि या तो हम किसी विषय में बहुत ज्यादा विचार कर रहे हों, या हमने उसी दिन कोई घटना देखी हो, या कोई ऐसा चलचित्र फिल्म देखी हो जो हमारे मन पे प्रभाव करने वाली हो, तो उसी का मिला जुला कुछ आगे पीछे होकर के हमें सपने के रूप में उस दिन दिखाई देता। मन की बेचैनी बेसिकली जो होती है, मन में जो अनेक उठने वाले विचार होते हैं, वो हमें स्वप्न के रूप में रात्रि में दिखाई दे जाते हैं। तो फिर ऐसा अगर होता है
तो फिर वो जो जन्म से अंधा है उसको भी रूप का स्वप्न आना चाहिए। उसको ध्वनियों के स्वप्न तो आते हैं, लेकिन रूप का स्वप्न नहीं आता, यानी सपने में वो किसी को देख नहीं सकता, किसी प्रकार का दर्शन नहीं कर सकता, वो केवल शब्द सुन सकता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जन्म से नहीं देखा, तो इसलिए वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य जो कल्पना करता है वो उसे स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। अब आप परमात्मा के विषय में इस बात को अगर कहते हो, तो परमात्मा की कल्पना तो नित्य होनी चाहिए क्योंकि परमात्मा नित्य है। फिर आप उस दृष्टि से भी इस संसार को मिथ्या नहीं कह सकते, जब तक कि आप ये नहीं मानते कि प्रकृति उपादान रहते हुए इस संसार का निर्माण परमात्मा के द्वारा होता है। अस्तु। आगे छठा नास्तिक क्या कहता है? अच्छा, एक और प्रश्न है। जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिए जो पूर्व में कह आए हैं कि ब्रह्म, जीव और जगत का कारण अनादि नित्य हैं, वही सत्य है। अब ये जो बात कही कि सुषुप्ति में अब सपना टूटता है, तो वो सपने में जितने पदार्थ देख रहा है वो नष्ट हो जाते हैं। तो स्वप्न में जो पदार्थ हम देख रहे हैं, उन पदार्थों की वास्तविकता जो है, अब मान लीजिए स्वप्न में आपने ये देख लिया कि ताजमहल के ऊपर बम गिर गया, तो वास्तव में थोड़ी ताजमहल नष्ट हो जाएगा, ताजमहल तो वहीं बना रहेगा। मंदिर के ऊपर किसी प्रकार का आपने ये देख लिया कि मंदिर के ध्वजा के ऊपर भी एक और महल बना दिया गया है, तो आपने उस स्वप्न में बनाया, जब आप वास्तविकता में जाएंगे तो वहां पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो स्वप्न में या कल्पना में होने वाली चीजें वास्तव में नहीं होती हैं। तो अगर हम इसे कल्पना मानेंगे, तो कल्पना तो केवल मात्र कल्पना तक ही सीमित होती है, उसका वास्तविक जगत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर ये सारा का सारा खेल जो दिखाई दे रहा है संसार में चलता हुआ, ये फिर सब निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो बात पहले कही गई है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों नित्य हैं, ऐसा ही मानना उचित है। अब छठा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है। अब ये बात भी सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है, वे सब नित्य हों, तो सब स्थूल जगत तथा शरीर, घट-पट आदि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। अब कारण तो नित्य है, जो मूल कारण प्रकृति है, उपादान जो कारण है, वो तो नित्य है। परंतु उससे बने हुए जो पदार्थ हैं, यहाँ तक कि पंच महाभूत जो निर्मित होते हैं, उनसे बनने वाले जो अनेक पदार्थ निर्मित होते हैं, मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा थोड़े दिन रुका, उसके बाद टूट गया, टूट के फिर मिट्टी बन गया। तो ऐसा तो हम संसार में लगातार देखते हैं, तो इनको नित्य किस प्रकार से मान सकते हैं? तो ये भी कहना ठीक नहीं है कि ये नित्य होते हैं। सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक-पृथक हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस-जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें से दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक-पृथक पदार्थ समूहों में एक-एक हैं। उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, किंतु स्वरूप से पृथक-पृथक हैं, और पृथक-पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। अब यहाँ पर ये जो बात कही गई है, इस बात को समझना आवश्यक है कि अवयवों में जो अवयवी है, यानी जिस पदार्थ से मिलकर के बना है, अब जैसे कोई पदार्थ एक चीज से मिलकर बना है, किसी में दो चीजें हैं, किसी में पांच चीजें हैं, किसी में 10 चीजें हैं, तो जो अवयवी है उस अवयवी से वो पृथक नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपने मिट्टी का घड़ा बनाया, तो मिट्टी का घड़ा कभी मिट्टी से पृथक नहीं हो सकता, उसमें मिट्टी रहेगी। और प्लास्टिक का बनाया तो प्लास्टिक रहेगी, लोहे का कलसा बनाया तो लोहे का रहेगा, स्टील का बनाया स्टील का, पीतल का बनाया पीतल का। यानी अवयव और अवयवी कभी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जो पदार्थों के बनने में काल, दिशा, आकाश और निमित्त के रूप में जीव और परमात्मा, ये सब जो साधन है, इनसे वो पृथक कभी भी नहीं हो सकता इस रूप में कि उसके बिना बन जाएगा।
अब आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप हैं। जैसे अनश्व गौ, अनश्व अगौर अश्व, गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, सब पदार्थों में इतरेतरा भाव का अयोग हो, परंतु गवि गोरश्वेश्व भाव रूपो वर्तते एव। गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतरा भाव कभी किसमें कहा जाए। तो अभी हम अभाव को ढूंढें और भाव को न समझें, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी पदार्थ के सही स्वरूप को नहीं जान सकते। जैसे जो उदाहरण दिया प्रश्न करते हुए कि गाय में घोड़े का अभाव है और घोड़े में गाय का अभाव है, तो आप गाय में घोड़े का अभाव और घोड़े में गाय का अभाव क्यों ढूंढ रहे हो? आप गाय में गाय का भाव और घोड़े में घोड़े का भाव क्यों नहीं ढूंढ रहे? तो वहां अभाव नहीं है, वास्तव में वो भाव है। हम जानबूझ करके उसको अगर पलट-पलट करके या चीज़ों को गलत रूप से प्रस्तुत करके, अरे भई ये गाय तो ऐसी है, ये तो घोड़े जैसी है ही नहीं, और घोड़े से कहें ये घोड़ा घोड़ा तो ऐसा है कि ये गाय जैसा है ही नहीं। तो इस कहने का कोई अभिप्राय नहीं है। गाय गाय जैसी है, घोड़ा घोड़ा जैसा है। तो उसमें किसी प्रकार से अभाव या इतरेतरा भाव जो वाली बात है, ये यहाँ पर लागू नहीं होती। 9वां नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं, और बीज, पृथ्वी, जल के मिलने से घास, वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन, हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलाने से रोली बन जाती है, वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर स्वामी जी उत्तर देते हैं, जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति हुए तो विनाश कभी न हो, और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न हो, और जो दोनों स्वभाव से युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो, और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? और जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है, वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं। जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं, उसमें भी यथायोग्य मिलाने से रोली होती है, अधिक न्यून अथवा अन्यथा से रोरी नहीं बनती। वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बना सकते। इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती, परमेश्वर की रचना से होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न करते हैं कई बार समाज, हम जब संसार में देखते हैं तो संसार में हमें बहुत सारी घटनाएं होती हुई दिखाई देती हैं, और सूक्ष्म रूप में उन घटनाओं का करने वाला हमको कोई दिखाई नहीं देता। तो हम लोग ऐसा सोच बैठते हैं कई बार कि अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है, स्वभाव से चंद्रमा घूम रहा है, स्वभाव से पृथ्वी घूम रही है, स्वभाव से सूर्य है, स्वभाव से अन्य ग्रह हैं, ये सब स्वभाव से चल रहा है। अगर इस रूप में हम मानेंगे तो फिर हमें इसकी ठीक ठीक व्याख्या समझ में नहीं आएगी। कारण क्या है कि जैसे ही हम इनको स्वरूप से या स्वभाव से होता हुआ मानेंगे, तो फिर हमें ये व्याख्या देनी पड़ेगी कि भाई एक बार तो चलो स्वभाव से पृथ्वी बन गई, उसके बाद स्वभाव खत्म हो गया, दूसरी पृथ्वी क्यों नहीं बनी, दूसरा सूर्य क्यों नहीं बना, दूसरा चंद्रमा क्यों नहीं बन गया? या फिर जैसे डार्विन की थ्योरी है कि पहले अमीबा था, तो अमीबा से मछली बन गई, मछली से फिर रेप्टाइल बन गए, एम्फीबियंस बन गए, उसके बाद एवीज बन गए, उसके बाद मनुष्य बन गए, मैमल्स बन गए। तो अगर ये हो गया, तो एक स्वभाव से जब वृद्धि होती चली गई,
तो फिर अभी वो क्यों मौजूद हैं? जिन बंदरों से आदमी बन गए तो अब बंदर तो खत्म हो जाने चाहिए। अब जो लाखों साल से बंदर दिखाई दे रहे हैं वो आदमी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जा रहे? तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये काल्पनिक हैं। इनका वैज्ञानिकता का जब विश्लेषण होता है तो ये सब झूठी साबित होती हैं, ये थ्योरी सारी फेल हो जाती हैं। लेकिन ऋषियों की जो थ्योरी है या वेद की जो थ्योरी है कि परमात्मा जो चेतन है इस संसार की अपनी विद्या से रचना करता है और इसीलिए विलक्षणता पूर्वक अद्भुत इस संसार की रचना परमात्मा ने की है। अच्छा, होने वाली प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी आंखों की पलकें झपक रही हैं, हम श्वास ले रहे हैं, ये कौन कर रहा है? अच्छा, फिर कई बार आप सोच सकते हो कि नहीं, पलकें तो हमने रोक रखी हैं, हम झपका सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, श्वास हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो खाना आप जो डालते हो पेट में, वो कौन पचा रहा है? उसके लिए तो आपने कोई प्रयास किया नहीं, परिश्रम किया नहीं, वो तो ऑटोमैटिक चल रही है प्रक्रिया अंदर। आपके हृदय को निरंतर कौन धड़का रहा है? आपके अंदर जो तंतु हैं, उन तंतुओं के अंदर विद्युत का संचार कौन कर रहा है? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनको जब हम दीर्घता से इनको विश्लेषण करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बिना किसी चेतन सत्ता की विद्या के संभव नहीं है। और इसीलिए जो वेद मंत्र है वो कहता है कि परमेश्वर के व्रत, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के किए हुए कार्य इस संपूर्ण विश्व में हमको सर्वत्र दिखाई देते हैं। कोई भी एक ऐसा कार्य सूर्य के उगने से लेकर के और शाम को अस्त होने तक पूरी पृथ्वी और पूरे इस ब्रह्मांड के संचालन में हमको दिखाई नहीं देता कि जिसमें व्यवस्था न हो, व्रतों का पालन न हो रहा हो। सब कुछ अपने-अपने नियम में चल रहा है। जीवन अपने नियम में चल रहा है, वनस्पतियाँ अपने नियम में चल रही हैं, संसार अपने नियम में चल रहा है, सब कुछ नियम में चल रहा है। और जहाँ नियम है, वहाँ पर नियामक का होना अनिवार्य है। इसलिए इस बात में किसी प्रकार की भी हमें शंका नहीं रखनी चाहिए कि इस संसार की रचना परमात्मा ने की है। प्रश्न किया, इस जगत का कर्ता न था, न है और न होगा, किंतु अनादिकाल से यह जैसा का वैसा बना है। न कभी इसकी उत्पत्ति हुई, न कभी विनाश होगा। तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते, और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। जो तुम इसको न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और पोलाद आदि को तोड़ टुकड़े कर गला व भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। तो जो भी पदार्थ हमें संसार में दिखाई दे रहे हैं, उन सब पदार्थों को आप तोड़-फोड़ के देखोगे, तोड़ते जाओ, छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ, तो पता चलेगा परमाणु तक सब अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये क्यों परमाणु अलग-अलग हो गए? अगर ये परमाणु अलग-अलग हो गए, तो इसका मतलब ये परमाणु कभी जुड़े थे। संयोग से उस पदार्थ की रचना हुई थी, वियोग से उसको कैसा हो गया? उसका नाश हो गया। तो ये सारी जो संयोग और वियोग की प्रक्रिया है, ये संयोग और वियोग की प्रक्रिया कैसे हो रही है? किसी के करने से हो रही है या अपने आप हो रही है? तो जब हम इसको सूक्ष्मता से देखेंगे, भले हमें ये दिखाई देता हो रेत के टीले बन जाते हैं। अब रेगिस्तान में आप अगर कभी गए हों, तो वहाँ आप देखो दिन में 10 बार जब-जब हवा चलती है, एक स्थान का टीला छोटा हो जाता है, दूसरे स्थान का टीला बड़ा हो जाता है। वो रेत इधर से उधर, उधर से इधर जब आगे बढ़ती रहती है, तो उन टीलों का साइज़ भी छोटा-बड़ा होता रहता है। तो इस घटना को देख करके अगर कोई ये सोचेगा अरे ये तो हवा के चलने से टीले बन गए, टीले बिगड़ गए, तो इससे ये अपने आप हो रहा है सब। तो अब उससे जब प्रश्न किया जाएगा हवा कैसे चल रही है भाई? हवा का चलाने वाला, हवा जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो कहेगा जी पृथ्वी की गति से। अब पृथ्वी की गति क्यों हो रही है? तो फिर उसके पास में कोई जवाब नहीं रहता। या यूँ एक और स्टेप आगे बढ़ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है। तो गुरुत्वाकर्षण क्यों है? गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था किसने की हुई है? इन दोनों पिंडों को सूर्य और पृथ्वी जो एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं, या पृथ्वी और चंद्रमा जो एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं, इनको इस आकर्षण में ऐसी दूरी पर किसने बांधा? तो ये सारी प्रक्रिया का जब आप विश्लेषण करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो इस सृष्टि के निर्माण में आपको ये समझ में आता है कि ये सारी की सारी सृष्टि
उस परमात्मा ने अपनी नित्य विद्या के द्वारा ही बनाई। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले अनेक सृष्टियों का निर्माण वो करता आया है, उसी प्रकार से वो निरंतर सृष्टियों का इसी प्रकार से निर्माण करता है और अपनी नियम और व्यवस्था के अनुसार उसको इसको ऋषियों ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा जानने का प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने सृष्टि की आयु को भी जाना। अब बहुत सारे वैज्ञानिक धीरे-धीरे जब बहुत सारे अनुसंधान प्रकार के कर रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ भाई, ये जो है हम जो जिस प्रकार से नाप रहे हैं या जिस प्रकार से हम डेटिंग कर रहे हैं, उससे हमें भी यही पता चलता है कि जो आयु ऋषियों ने दी है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की, लगभग उतनी ही आयु इस सृष्टि की हो सकती है। उस समय के आगे नहीं जा सकते। और इसी प्रकार से अब तक की जो काल गणना है, तो हमारे जो संकल्प में पाठ किया जाता है 1 अरब 96 करोड़, तो वो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 ये जो संख्या है, तो वैज्ञानिक भी कहते हैं हाँ, लगभग इसको बने हुए 2 अरब वर्ष हो गए। तो लगभग का मतलब वही है कि उनके पास में कंप्लीट नहीं है और हमारे पास में कंप्लीट एक्यूरेट डेटा अवेलेबल है। इसी प्रकार से जो सूर्य से पृथ्वी की या पृथ्वी से चंद्रमा की जो गति है और जो वहां से दूरी है, उन दूरियों का भी एक बहुत स्पष्ट परिमाण है। अब आप देखिए कि आप सब लोग जानते हैं 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र जिनको हम अपने ज्योतिष में उपयोग करते हैं। 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण हैं। तो 27 नक्षत्रों को 4 चरणों में जो विभाजित किया गया है उनकी जो स्थिति के अनुसार, तो 27 गुणा 4 कितना हो जाता है? 108। ठीक है? अब आप चंद्रमा का व्यास देखिए, तो आप कभी गूगल पे जाएँगे तो आप चंद्रमा का व्यास देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। चंद्रमा के व्यास को आप 108 से मल्टीप्लाई करो, तो वही दूरी आ जाती है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की है। फिर सूर्य के व्यास को देखिए, सूर्य के व्यास को आप 108 से मल्टीप्लाई करो, तो वही दूरी आ जाती है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। तो ये सारी की सारी जो गणनाएँ हैं, ये किन ज्योतिषियों ने, किन खगोलविदों ने बैठ कर के की और उसके अनुसार इन संख्याओं का मैंने पिछली बार आपको 360 का बतलाया था कि किस प्रकार से वो त्रिषष्ठी वाली बात है कि वो 360 ही क्यों बनाए गए? क्योंकि 360 वो संख्या है जिसमें पृथ्वी सूर्य का एक पूरा परिभ्रमण कर लेती है। तो उसके अनुसार किसी भी वृत्त को 360 डिग्री में ही बाँटा जाता है। आप अपने फ़ोन में भी जो कंपास दिया हुआ है उसको अगर देखेंगे, तो वो 360 डिग्री में ही बँटा हुआ है। तो ये 360 से क्यों बाँटा गया? इसलिए बाँटा गया। अब 360 को अगर आप 24 से विभाजित कर दें, है ना? तो कितनी संख्या आ जाएगी? तो आप देखिए कि सारी जो गणित है ना, ये बड़ा विचित्र है और ज्योतिष जो है उसी से ये सारा गणित निकल कर के आया है। तो वहाँ 24 और 36 के बीच में क्या है? तो वहाँ पर 150 की संख्या आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। हाँ, 1.5 गुना है, 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 गुना हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम अगर घंटा है और घड़ी है, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो घड़ी 60 घड़ी का दिन होता है और 60 घड़ी के दिन में कितना 24 मिनट का 1 घड़ी होता है। तो 60 घड़ी का 1 दिन हो गया और 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। फिर उसमें पलों को डिवाइड करें तो 24 पल और 60 पल, तो 60 पल की 1 घड़ी होती है, तो 24 मिनट हो गए। अब ढाई पल का 1 मिनट होता है, तो 60 सेकंड हो गए। 24 सेकंड का 1 पल कहलाता है। तो ये सारी की सारी जो गणनाएँ हैं, जो हमारे पहले ऋषियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने, ज्योतिषविदों ने, खगोलविदों ने की, वो सारी गणनाएँ बड़ी अलौकिक हैं, बड़ी दिव्य हैं और वो इस लोक के अंदर चलने वाली समस्त घटनाओं का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत कर देती हैं। हम उस घटनाओं के विवरण को कभी भी भौतिक रूप से स्वयं उपस्थित होके जानना चाहें तो नहीं जान सकते। क्योंकि हम तो पृथ्वी पर ही एक स्थान पे बैठ कर के दूसरे स्थान पे क्या घटना हो रही है उसको नहीं जान पाते हैं। तो फिर ब्रह्मांड में क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं उनको हम कैसे जानेंगे? लेकिन हमारे खगोलविद उनको जान लेते हैं। उसका जानने का जो आधार है वो क्या है? गणित विद्या। गणित विद्या को ही ज्योतिष विद्या कहा जाता है। और उसका फल जो है वो क्या है? उसका फल यही है कि हमें गणनाओं के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जैसे सारी विद्याओं का फल होता है। आयुर्वेद का फल क्या है? रोग की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ज्योतिष का या गणित का फल क्या है?
कि हमें घटनाओं की जानकारी हो जाती है कि खगोलीय घटनाएँ किस प्रकार से होने वाली हैं। और उसी का एक अंग है आयुर्वेद। तो जो लोग ज्योतिष और आयुर्वेद को जानते हैं, वो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की जो विकृतियाँ हैं, रोग आदि हैं, उनका भी पता लगा लेते हैं। तो वो दोनों तरह से पता लगा सकते हैं, गणना के द्वारा भी पता लगा सकते हैं और शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा जिसमें हम नाड़ी आदि देखते हैं, उसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसमें किसी प्रकार की कोई अवैज्ञानिकता नहीं है। कोई न जाने वो बात अलग है, लेकिन न जाने के कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि जिसे हम जानते नहीं वो चीज़ है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ऐसा नहीं। तो इस बात को समझना चाहिए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भई ये सब तो ऐसे ही बन गया, तो ऐसे ही नहीं बन गया, ये सब पूरा वैज्ञानिक है। पूरी तरीके से ईश्वर की विद्या से उसने ये बनाया है और जो बनाया है वो पूरी तरह से हमारे नियम हम उसको देखते हैं करते हुए कि वो नियमों के अंतर्गत ही चलता है। जो फसल जितने समय में उत्पन्न होनी चाहिए उतने समय में उत्पन्न होती है। आप उसे ज़्यादा पानी डाल करके, ज़्यादा खाद डाल करके जल्दी पैदा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ऋतु चक्र जो है वो अपने समय के हिसाब से चलता है। उसे आप बिगाड़ तो सकते हैं कई कारणों से कि आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रकृति के अंदर प्रदूषण वगैरह बढ़ा देते हैं तो उससे आगे पीछे हो जाता है। लेकिन क्या इस प्रकार से किया जा सकता है कि ये ऋतु चक्र जो है वो ऋतु चक्र उल्टा हो जाए? तो वो होना संभव नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि वो ऋतु चक्र जो है वो ब्रह्मांड के पूरी गति के आधार पर चल रहा है। ये सारे अच्छा आपके हाथ में जो घड़ी बंधी होती है उसे क्लॉकवाइज़ क्लॉकवाइज़ जो कहते हैं हम दक्षिणावर्त में, तो दक्षिणावर्त में ही क्यों चलाया जा रहा है उसे? दक्षिणावर्त में इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पृथ्वी दक्षिणावर्त में घूम रही है और पृथ्वी के विरुद्ध गति में तो आप उस घड़ी को नहीं घुमा सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उसी के आधार पर हम आधुनिक विज्ञान को देखते हैं, जो प्राचीन हमारा विज्ञान है, वेद का विज्ञान है, जिसमें वेदांगों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। उसी विज्ञान के आधार पर आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ अपने आप बन गया है। ये सब कुछ ईश्वर की ही अ, रचना है और ईश्वर के बनाने से ही बनता है। तो ये कहना कि करता नहीं था, ना होगा, बल्कि जैसा था ऐसा ही अपने आप बना गया, तो ऐसा नहीं है। संसार में चीज़ें बन भी रही हैं, संसार में चीज़ें बिगड़ भी रही हैं। इनका बनाने वाला भी है और बिगाड़ने वाला भी है। अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव परमेश्वर कहलाता है। अब इसमें एक और बड़ी भारी विकृति समाज के अंदर चल पड़ी है। आज भी मैं एक घटना सुन रहा था, मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, आप लोग आपस में एक-दूसरे को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे एक चर्चा चल रही है, तो वहाँ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, गीता परिवार है एक उसमें से आए हुए हैं। गिव करके उन्होंने वो गीता के वैदिक ज्ञान को लेकर के बहुत बड़ी आडंबरपूर्ण अपना एक बनाया हुआ है। वो भला आदमी क्या कह रहा है कि पहले श्री कृष्ण जो थे वो बड़े रूप में आए, देवकी के सामने और उन्होंने देवकी से कहा कि मैं भगवान हूँ और मुझे अपने गर्भ में धारण करो, तब फिर वो छोटे हो गए। अब ऐसे मूर्खों को आप क्या समझाने बैठो? कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को तो भगवान क्यों सद्बुद्धि नहीं दे रहा कि ये कहाँ पड़े हुए हैं, कैसे फँसे हुए हैं। इन्होंने हमारे सब महापुरुषों का किया धरा बेकार कर दिया है और ये समझने को ही तैयार नहीं है। ऐसे ही रामचंद्र जी के बारे में अरे उन्होंने तो लीला करी थी, वो कोई जन्म थोड़ी लिया था उन्होंने। तो अब बताइए, आप लोगों को ये कह के समझाना चाहते हैं कि वो महापुरुष थे, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करो और वो एक उल्टी कहानी चला रहे हैं कि भई वो तो भगवान थे, भगवान प्रकट हुए, उनने कहा कि मुझे अपने गर्भ में धारण करो, फिर देवकी ने धारण कर लिया और फिर गर्भ से जन्म लेकर के फिर से वापस आ गए छोटा बच्चा बनकर के। तो ये करने की ज़रूरत क्या थी? इससे क्या हुआ? अब वो ज़रा-सी बात उसको सोचना चाहिए था। अब जब उनसे आप पूछोगे कि इससे क्या हुआ? तो वो कहेंगे, "अरे! आप तो भगवान की बात पे प्रश्न करते हो। आप तो धार्मिक श्रद्धा के ऊपर प्रश्न उठाते हो। ये नहीं होना चाहिए।" तो ये जो गड़बड़ चल रही है, ये इसीलिए कि अज्ञानता के कारण से। तो जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो, तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते? इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन न होते तो सिद्ध कहाँ से होता? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे, तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है, अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो, कोई भी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि कर्म को बदलने वाला नहीं हुआ और न होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर के नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। तो परमात्मा और जीवात्मा का सबसे बड़ा अंतर तो यही समझना चाहिए कि जीव सृष्टि में जब शरीर धारण कर लेता है, तो जैसा शरीर धारण करता है, उसके बंधन में वो आ जाता है। अब मनुष्य के जो अंग हैं, उससे मनुष्य उपयोग कर रहा है। पशुओं के जो अंग हैं, उनका पशु उपयोग कर रहे हैं। पक्षियों के जो अंग हैं, उनके पक्षी उपयोग कर रहे हैं। अब इन अंगों के उपयोगों को कोई बदल तो नहीं सकता। कोई आदमी, जैसे कितना अच्छा उदाहरण दिया स्वामी जी ने, कि कोई आदमी कान से सूंघ ले और नाक से सुन ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। नाक से सूंघेगा और कान से सुनेगा। ये नियम किसने बनाया? तो जिसने ऐसे नियम बनाए हैं जिनको कोई भी जीव बदल नहीं सकता, उसी परम शक्ति का नाम परमात्मा है और वही इस संसार को बनाने वाला है, सृष्टि करता है। और जो उसके बनाए नियमों में बंध करके अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके उन बंधनों में रह करके अपने कर्मों के फलों को भोगता है, अनेक प्रकार से इस प्रकृति के बनाए हुए सृष्टि के पदार्थों का रसास्वादन करता है, वो जीव है। इस बात को बहुत ही सरलता से स्वामी जी ने यहाँ पर समझा दिया है। फिर आगे कहा, कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक जैसी। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता। जैसे मंत्र में आया, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षवतो स्वा। ये मंत्र हम लोग संध्या में रोज पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र विद्युत पृथ्वी अंतरिक्ष आदि बनाता है, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक जैसे हुआ करते हैं। जो अल्पज्य और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। तो हम इस बात को बड़े अच्छे से समझें कि ईश्वर के जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने में ईश्वर सदैव नियमों का पालन करता है। उसके नियम सदैव एक जैसे रहते हैं। उसमें कभी किसी प्रकार की कोई भूल चूक नहीं होती। परमात्मा ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। प्रकृति इसमें उपादान कारण है या मूल कारण है। परमात्मा निमित्त है, वो कभी न इसमें परिवर्तित होता है, न इसमें कभी इन्वॉल्व होता है। जीव भी इसमें निमित्त कारण है। जीव भी कभी रूप परिवर्तित नहीं करता, वो भी सदैव एक रस रहता है, एक जैसा रहता है। परमात्मा इस सृष्टि को बना करके साक्षी भाव से जीवों के कर्मों को देखता, उनका नियमन करता है, उनको न्याय करता है। जीव इस सृष्टि में आकर के अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता हुआ परमात्मा की व्यवस्था में रहता है और सृष्टि के पदार्थों का रसास्वादन करता है। तो ये सृष्टि, परमात्मा, प्रकृति और जीव के बीच का संबंध है। इसमें जो पदार्थ हैं, उनके गुण और उन गुणों से जुड़े हुए जो उनके नाम आदि हैं, शब्द विद्या आदि हैं, ये सब नित्य हैं और जो पदार्थ हैं वो अनित्य हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज के इस प्रकरण को यहीं रखते हैं। फिर आगे बहुत सुंदर और विषय आ रहे हैं कि सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है व विरोध है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम अगले अंक में लेंगे। आज के इससे संबंधित या पिछले अंकों से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर तो इस बात कट जाती है जी। जो तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ, तो ईश्वर का अंश माना है वहां जीव को तुलसीदास जी ने। नहीं, ये पूरा दोहा बोलिए आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो चार गुण बतला दिए, इन गुणों में ईश्वर और जीव में समानता है, इसलिए वो उसका अंश है, उसका टुकड़ा नहीं है।
अंश का मतलब है उसके आंशिक रूप से गुणों को धारण करने वाला है। यहाँ अंश का अर्थ हम टुकड़ा नहीं ले सकते। अंश का अर्थ क्या है कि जो जैसे पिता क्या कहते हैं हम लोग कि अरे हमारा पुत्र जो है वो हमारा अंश है। तो अंश का मतलब हमारे शरीर का टुकड़ा नहीं है वो अलग है, हम अलग है, उसका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, लेकिन हमारे गुणों को धारण करने वाला, हमारी जो पारिवारिक परंपरा है उसको धारण करने वाला है, इसलिए वो हमारा अंश है। इसी प्रकार से जीव और ईश्वर में चेतनता आदि गुण जो हैं, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ऐसे अनेक गुणों में ईश्वर और जीव में समानता है, इसलिए वो उसका अंश है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई और प्रश्न है जी? ठीक है, शांति पाठ करते हैं। कोई प्रश्न नहीं समझ आ रहा है, चलिए। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। दीपालिका जी नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते। आपने थोड़ा बहुत वो ले रही थी वो बंद कर दिया, फिर से चालू। नमस्ते, धन्यवाद। आप पहले